दोस्तों, जापान एक इनक्रेडिबल देश है क्योंकि जापान इनोवेशंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, प्रिसीजन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और जापान की सबसे खास बात यह है, और इस पर गौर फरमाइएगा, कि जापान जब भी कोई नई चीज जो है वो इनोवेट करता है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता है, तो जापान वहां पर रुक नहीं जाता है। जापान जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, एक के बाद एक स्टेप्स जो है वो तब से ही लेना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट जापान। अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा रिफाइन करते रहना, अप टू डेट रखना, चाहे वो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हो, चाहे साइंस एंड टेक के प्रोडक्ट्स हो, इट डजेंट मैटर। जापान की यह पैटर्न आपको हर एक चीज में देखने को मिलेगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, जापान की इतनी तारीफें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान ने एक बहुत ही एडवांस्ड वेपन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, और यह एडवांस्ड वेपन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने इस प्रकार की चीज को टेस्ट किया हो। एंड लेट मी टेल यू, ये जो टेस्ट है ये अपने आप में बहुत ही नई बात इसलिए है क्योंकि जापान जो है उसकी मैरीटाइम फोर्स ने, समझ लीजिए वहां की जो नेवी है, उन्होंने अपनी एक नेवल शिप से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो है उसको टेस्ट फायर किया है, और ये करने वाला पहला अगर कोई देश है तो दैट इज जापान। अब रही बात ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुपर कूल हथियार है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के कुछ प्रोज के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ उसके जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और समझेंगे कि ये चीज को टेस्ट फायर करना, ये एक हथियार को डेवलप करना अपने आप में क्यों बहुत बड़ी बात है। राइट फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे स्टडी ग्लोज के सारे कोर्सेज पर अभी दशहरा सेल चल रहा है। यू आर गेटिंग ए 30% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज। कूपन कोड है दशहरा, बट लेट मी टेल यू, सिर्फ 3 दिन ही बाकी है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफर। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है ना, उसकी सबसे खास बात यह है कि इट इज अ वेरी हाई टेक। राइट, ये बहुत ही एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज, फास्ट शूटिंग वेपन है, बहुत ज्यादा इसकी एक स्पीड है। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये जो जो ट्रेडिशनल हमारे कन्वेंशनल हथियार होते हैं तो उसमें गन पाउडर का इस्तेमाल होता है, इसमें गन पाउडर नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, और एक पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की जाती है। तो गन पाउडर को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इट्स जस्ट लाइक के जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन में हम पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे थे, राइट, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। सो इस प्रकार का एक रफली स्पीकिंग डिफरेंस है। राइट, नाउ डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी बहुत सारी दूसरी भी खास बातें हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड रेलगन। पहले इसको एक समझ लेते हैं। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, राइट, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इसमें मेटल रेल्स होती हैं। आपको इमेजिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं डियर फ्रेंड्स, आई विल शो यू एन इमेज इन अ मिनट। पहले ये 3 चीजें आपको समझा दूं। एंड नंबर 3 इज, बीच में एक चीज होती है जिसको कहते हैं आर्मेच्योर। तो यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पर, तो ये है पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, राइट, और ये इसका ही ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, तो इसको जूम करके यहां पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सो दिस आर, ये जो 2 पटरिया की तरह है ना, तो ये रेल है। जो सेकंड कंपोनेंट हमने देखा, नंबर 1 कंपोनेंट इज दिस वन, जो पावर जनरेटर है। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है वो क्रिएट होता है, सोर्स यहां है, और बीच में जो है विच इज हियर, इसको जूम करके देखें तो इट इज दिस वन, राइट। तो यहां पर जो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और यहां पर से इसको रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, और इस तरफ आप हथियारों को छोड़ सकते हैं। बेसिकली एक मिसाइल जो है उसको यहां से लॉन्च कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाट दिस गन इज ऑल अबाउट। तो आप समझ गए ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इट इज इनक्रेडिबली फास्ट। नंबर्स को भी हम देखने वाले हैं। इट लुक्स लाइक साइंस फिक्शन। ये टेक्नोलॉजी जो है वो यकीन नहीं आता है कि जापान ने ये चीज कर ली, और वो भी अगर आप जमीन पर से कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। नाउ वी आर यूजिंग इट ऑन ए शिप। एक शिप पर इतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को, इतनी बड़ी रेल गन को फिट करना और उसको सक्सेसफुली लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, यूएस से एक लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में उनको सक्सेस मिले, लेकिन फाइनली यूएसए ने 2022 में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन वाला प्रोग्राम ही बंद कर दिया कि भाई इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो छोड़ो, अब इसको कोई दूसरी टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, या फिर ये टेक्नोलॉजी हम किसी दूसरे देश से खरीद लेंगे, अब हम ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक इंडिया जो है एक लंबे समय से फाइटर जेट के इंजिन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसमें हमें सफलता नहीं मिली, राइट। तो यूएसए को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में सफलता नहीं मिली, बट यू कैन सी कि जापान ने इसको एक लंबे समय से डेवलप किया, एक्टिवली डेवलप किया, और फाइनली जापान को इसमें सफलता मिली है। अब जापान की कोशिश यह है कि इसको जमीन पर भी सेटअप किया जाएगा इसका, और सी एप्लीकेशन के लिए भी इसका सेटअप किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सुपर फास्ट वेपन है, तो जो
अलग अलग देश जैसे कि चाइना जापान के लिए थ्रेट है, नॉर्थ कोरिया एक थ्रेट है, रशिया भी थ्रेट है, तो ये तीनों देश जो हैं अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं तो उनको रोकना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनकी भी उतनी ज्यादा स्पीड होती है, इनको पकड़ना, इनको स्ट्राइक करना, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के इस्तेमाल से आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो हैं उनको भी एंगेज कर सकते हैं, उनको भी आप रोक सकते हैं, हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये जापान को एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो ये रेलगन प्रोवाइड कर रही है। और रेलगन जैसे मैंने बताया कि इट शूट्स वेरी फास्ट, इसकी स्पीड देखिए आप। जो रेगुलर हमारी ट्रेडिशनल गन्स होती हैं, राइट, या फिर जो कैनन्स का इस्तेमाल जो किया जाता है, राइट, तो इसकी मजल वेलोसिटी आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जिसमें गन पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं वो मैक्सिमम उसकी जो स्पीड है दैट इज 5.9 मैक, 5.9 मैक, राइट, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उससे मल्टीप्लाइड बाय 5.9 आप कर लीजिए, 1236 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड है। तो इंटू 5.9 मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी मैक्सिमम स्पीड है ये जो ट्रेडिशनल गन पाउडर जिसका यूज किया जाता है उसकी स्पीड। और यहां पर रेल गन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जो है तो उसकी स्पीड आप देखिए मैक 8.8। सो ऑफ कोर्स 1236 इंटू 8.8 कीजिए और जो आंकड़ा आता है ये इतनी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो इतनी है ये रेल गन की। तो इट्स लाइक उसेन बोल्ट ऑफ गन्स। जो दूसरी रेगुलर गन्स है दे आर लाइक जॉगर्स, और ये रेल गन जो है इट्स लाइक उसेन बोल्ट, ये इसका एक डिफरेंस है। और स्पीड तो है ही इसमें, स्पीड के साथ साथ प्रिसीजन जो है उसका काम भी काफी ज्यादा अच्छा है, दैट्स व्हाई ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रेडिशनल गन्स है ना उसमें गन पाउडर का इस्तेमाल होता है, गन पाउडर इज एक्सपेंसिव, तो अगर पर बुलेट्स आप शूट करते हैं इसमें से तो दे आर लाइक कॉस्ट इफेक्टिव, सुपर सेविंग, आप पैसे बचाते बचाते दुश्मनों को ढार कर सकते हैं। देन यू हैव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं तो उसमें बहुत ही रिस्की फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है और यहां तो बस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है रेलगन्स के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और रेलगन्स जो है ये काफी वर्सेटाइल है, जैसे हमारी जो स्विस आर्मी नाइफ होती है वैसे आप इसका इस्तेमाल मिसाइल डिफेंस के लिए कर सकते हैं, प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए कर सकते हैं, नेवल ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल रोल है, इसको मल्टीपल यूज में आप ला सकते हैं, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खास बात है। लेकिन दोस्तों अभी जापान ने जो एक सक्सेस प्राप्त किया है, अभी बहुत दूसरे चैलेंजेस जो हैं वो बाकी हैं। नंबर 1 चैलेंज यही है कि इसको अगर शिप पर डिप्लॉय करना है तो ओशियन का एक अलग से एनवायरमेंट रहता है, उसके वेदर के कुछ चैलेंजेस रहते हैं, राइट, रस्टिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। तो इतना हाईटेक डिवाइस जो है वो शिप पर लगाना और इसको सक्सेसफुली लंबे समय तक चलाना विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग चैलेंज। तो इसका भी सोल्यूशन जो है आई एम श्योर जापान ने ढूंढा होगा, लेकिन इसको और ज्यादा रॉबस्ट बनाना पड़ेगा, इसको और ज्यादा ट्राई टेस्टेड बनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया जापान एक ऐसा देश है जो कंटिन्यूसली चीजों को इंप्रूव करने वाला देश है, राइट, कोई टेक्नोलॉजी वो निकालेंगे तो दे विल वर्क टू कंटिन्यूसली इंप्रूव इट। तो आई एम श्योर जापान जो है वो इसमें भी ऐसा ही करेगा, एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर जापान, एंड होपफुली भारत के पास भी लेट्स होप कि जल्दी ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाए। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। यूर वाचिंग स्टडी क्लोज, मेरे लेक्चर्स आप क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख पाएंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस दशहरा सेल, राइट, याद रखिए आज का दिन और 2 और दिन, एंड दैट्स इट। तो अभी मैक्सिमम 3 दिन है इस डिस्काउंट्स के, इस ऑफर के, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। एंड आई विल सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।